मियाँ यानी तेज धूप, पसीना और बिना बात के थकान। ऐसे में दिल सिर्फ एक ही चीज़ मांगता है, ठंडी हवा, हरे भरे मैदान और पहाड़ों का सुकून। आज मैं आपको लेकर चलूंगी हिमाचल के दो सबसे खूबसूरत डेस्टिनेशन धर्मशाला और डलहौजी। इस सिंगल वीडियो में हम कवर करेंगे आपके शहर से निकलने से वापस आने तक का सबसे सस्ता और सेफ रूट, बिना किसी स्कैम में फंसे बजट होटल और उनका सही लोकेशन, और एक ऐसा डे बाय डे प्लान जिसमें हम धर्मशाला का क्रिकेट स्टेडियम ही नहीं बल्कि डलहौजी का मिनी स्विट्जरलैंड खजियार भी घूमेंगे। और हाँ, इस पूरे 5 दिन के ट्रिप का पर पर्सन टोटल कितना खर्चा आएगा वो मैं वीडियो के बीच में बताऊंगी, ताकि आप अपनी पॉकेट के हिसाब से इसे प्लान कर सके। तो चलिए बिना एक भी सेकेंड वेस्ट किए शुरू करते हैं हमारी जर्नी। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पहुँचना कैसे है। हमारा यह ट्रिप शुरू होगा दिल्ली से, जो कि सबसे आसान और सुविधाजनक पॉइंट है। ऑप्शन 1 बस से, जो कि आसान है। दिल्ली से कश्मीरी गेट ISBT से आपको धर्मशाला के लिए डायरेक्ट HRTC या प्राइवेट वॉल्वो बसें मिल जाएंगी। इस समय लग्जरी वॉल्वो का टिकट प्राइस लगभग 1100 से 1400 रुपये के बीच चल रहा है। अगर आप रात को 9 बजे बस पकड़ते हैं तो अगले दिन सुबह 7 से 8 बजे तक आप आराम से धर्मशाला पहुंच जाएंगे। ऑप्शन 2 है ट्रेन से, जो कि काफ़ी आरामदायक सफ़र है। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो सबसे पास का रेलवे स्टेशन है पठानकोट। दिल्ली से पठानकोट के लिए बहुत सारी ट्रेनें हैं, जिसका स्लीपर टिकट लगभग 400 रुपये और AC 3AC टिकट लगभग 1000 रुपये आता है। पठानकोट से धर्मशाला की दूरी केवल 85 किलोमीटर है, जहां से आप लोकल बस या शेयरिंग टैक्सी से आसानी से यह दूरी तय कर सकते हैं। अब बात करते हैं पहले दिन की। सुबह सुबह जैसे ही आप धर्मशाला बस स्टैंड उतरेंगे, वहां का सुहाना मौसम आपका स्वागत करेगा। अब यहां सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि बस स्टैंड के पास ही महंगे होटल ले लेते हैं। तो मेरी एक टिप है आपको कि धर्मशाला बस स्टैंड पर नहीं रुकना है, वहां से लोकल बस या शेयरिंग कैब लीजिए। सिर्फ 30 से 50 रुपये में आप सीधे मैक्लोडगंज पहुंच जाएंगे, जो यहां से सिर्फ 10 किलोमीटर दूरी है। मैक्लोडगंज में आपको 1200 से 1800 के बीच में बेहतरीन वैली व्यू वाले बजट होटल आराम से मिल जाएंगे। होटल में चेक इन कीजिए, फ्रेश होइए और निकल जाइए पहले दिन की साइट सीइंग पर। आज हम सबसे पहले देखेंगे दुनिया का सबसे ऊंचा खूबसूरत HPCA क्रिकेट स्टेडियम। भाई साहब, पीछे खड़े धौलाधार के बर्फीले पहाड़ और आगे का यह हरा भरा स्टेडियम, यहाँ एक फ़ोटो तो बनती है। इसके बाद दोपहर में आप घूम लीजिए वॉर मेमोरियल और शाम को मैक्लोडगंज के दलाई लामा टेम्पल में थोड़ा सुकून भरा समय बिताइए। शाम को मैक्लोडगंज मार्केट में थुक्पा और गर्मा गर्म मोमोज ट्राई करना बिल्कुल मत भूलिए। दूसरे दिन सुबह हम थोड़ा ट्रैकिंग मोड ऑन करेंगे। हम चलेंगे भांगसूनाथ वाटरफॉल और वहां से थोड़ा ऊपर प्रसिद्ध शिवा कैफ़े। अगर आप थोड़ा और चल सकते हैं तो नड्डी व्यू पॉइंट से सनसेट का नज़ारा आपका दिल खुश कर देगा। धर्मशाला और मैक्लोडगंज का यह कॉम्बिनेशन आपको बिल्कुल एक अलग तिब्बती कल्चर का फील देगा। तीसरे दिन अब वक्त है हमारे ट्रिप के दूसरे सबसे खूबसूरत पड़ाव पर चलने का, डलहौजी। धर्मशाला से डलहौजी की दूरी मात्र 120 किलोमीटर है। यहाँ से जाने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है लोकल बस से, जो सबसे सस्ता है। आप धर्मशाला से पठानकोट और पठानकोट से डलहौजी के लिए बस ले सकते हैं। टोटल खर्चा आएगा लगभग 550 रुपये से 700 रुपये पर पर्सन और समय लगेगा करीब 6 घंटे। दूसरा तरीका है प्राइवेट टैक्सी से, जो कि काफ़ी आरामदायक है। अगर आप फैमिली या दोस्तों के साथ हैं तो आप एक गाड़ी बुक कर सकते हैं, जिसका सीज़न में रेट 3000 से 3500 पड़ता है। यह आपको 4 घंटे में पहुंचा देगी। रास्ता इतना सुंदर है कि आपको पता नहीं चलेगा कि कब समय बीत गया। डलहौजी पहुंचकर आप सुभाष चंद्र बोस चौक या गांधी चौक के पास होटल ले सकते हैं। यहाँ भी बजट होटल आपको 1500 से 2200 में मिल जाएंगे। शाम को डलहौजी के मॉल रोड पर ठंडी हवा के झोंकों के साथ टहलिए और गर्मा गर्म चाय का मज़ा लीजिए। चौथा दिन इस ट्रिप का सबसे बड़ा और एक्साइटिंग दिन है। आज हम चलेंगे खजियार, जिसे ऑफिशियली मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया कहा जाता है। डलहौजी से खजियार सिर्फ 22 किलोमीटर दूर है।
आप लोकल कैब से 800 से 1000 रुपये में राउंड ट्रिप कर सकते हैं। जैसे ही आप खजियार के मैदान में कदम रखेंगे, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। चारों तरफ देवदार के लंबे लंबे पेड़ और बीच में एक प्यारी सी झील और चारों तरफ हरी भरी घास का कालीन। यहाँ पर आप कई सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जैसे हॉर्स राइडिंग यानी घुड़सवारी, जिसके लिए आपको 100 से 150 रुपये में पूरे मैदान का चक्कर आप लगा सकते हैं। इसके अलावा जॉर्बिंग, जिसमें एक बड़े से प्लास्टिक बॉल के अंदर बंद होकर पहाड़ से नीचे आना होता है। इसका कॉस्ट लगभग 300 रुपये है। 2000 से 3000 में आप यहाँ पैराग्लाइडिंग भी कर सकते हैं, अगर आपको ऊंचाई से डर नहीं लगता है तो। यह मेरी एक ज़रूरी सलाह याद रखिएगा कि खजियार में लोग अक्सर खाने पीने और एक्टिविटीज़ के रेट में ठगे जाते हैं, इसलिए हमेशा थोड़ा बार्गेनिंग ज़रूर करिएगा। दोपहर का लंच यहाँ के लोकल ढाबों पर कीजिएगा। शाम को वापस डलहौजी आते वक्त काला टॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पर रुकना मत भूलना। अगर आप नेचर लवर हैं तो काला टॉप की शांति आपको हमेशा याद रहेगी। 5वां दिन हमारे ट्रिप का आखिरी दिन है। आज सुबह फ्रेश होकर हम घूमेंगे डलहौजी की बची हुई लोकेशन, जैसे पंचपुला और सतधारा फॉल्स। यहाँ के पानी के बारे में कहा जाता है कि इसमें औषधीय गुण होते हैं। यहाँ की खूबसूरत यादों को अपने कैमरे और दिल में कैद करने के बाद दोपहर को आप डलहौजी से पठानकोट के लिए बस या टैक्सी ले सकते हैं। पठानकोट से रात को आपको दिल्ली के लिए वापस ट्रेन मिल जाएगी। फिर आप डलहौजी से डायरेक्ट दिल्ली की वॉल्वो बस पकड़ सकते हैं, जो कि शाम को निकलती है। अगर आप इस पूरे ट्रिप को मेरे बताए प्लान के अनुसार प्लान करते हैं तो पर पर्सन खर्चा कुछ इस तरह आएगा। दिल्ली से आने जाने का ट्रांसपोर्ट खर्चा लगभग 2500 रुपये होगा। होटल का 4 रातों का शेयरिंग बेसिस पर खर्चा लगभग 3500 रुपये होगा। लोकल साइट सीन यानी घूमने का गाड़ी भाड़ा लगभग 2000 रुपये होगा और खाना पीना तथा अन्य खर्चे होंगे लगभग 2500 रुपये, यानी टोटल बजट मिलाकर होता है 10,500 पर पर्सन। तो देखा आपने, सिर्फ 10 से 15,000 रुपये में आप हिमाचल की 2 सबसे प्रीमियम और बेहतरीन जगह घूम सकते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा और फालतू खर्चे के। अगर आपको इस गाइड मिली हो और इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक शेयर करें। और मिलते हैं एक नए डेस्टिनेशन के साथ। तब तक के लिए कीप ट्रैवलिंग एंड बी हैप्पी। थैंक यू।